Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today I'm going to discuss about skill nominated visa subclass 190. It's a latest update from New South Wales, especially for New South Wales state nomination for subclass 190. Please watch the video till the end because little knowledge is dangerous thing. तो सारी जानकारी आप ले लो तो ही फायदा है, नहीं तो अगर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी तो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, ये मेरा मानना है. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो आज हम बात करने वाले हैं स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा की. सबसे पहले मैं बता दूं 190 एक परमानेंट वीज़ा ही है जो पॉइंट टेस्ट बेस पे है. ठीक है, जितने आपके पॉइंट्स होते हैं उसको लेके और आपका अगर ऑक्यूपेशन डिमांड में है तो आपको वो स्टेट नॉमिनेट करती है आपके ऑक्यूपेशन लिस्ट, अगर आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में है. ठीक है, तो अब न्यू साउथ वेल्स ने क्योंकि 190 ओपन किया हुआ है, अभी प्रीवियस वीक ही इन्विटेशन राउंड में 190 इन्विटेशन आए हैं, जिसमें से फाइनेंस जो जिनका ऑक्यूपेशन था या ऑडिटर थे. ठीक है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको नॉमिनेशंस मिले हैं. ठीक है, प्रीवियस वीक. तो इसी तरह से न्यू साउथ वेल ने एक लिस्ट अपडेट की है, न्यू साउथ 190 प्रायोरिटी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे. पहले हम कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि 190 कौन लॉन्च कर सकता है, कौन नहीं लॉन्च कर सकता. ठीक है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज 45 के अंडर होनी चाहिए, पॉइंट्स 65 होने चाहिए एटलीस्ट, आपकी इंग्लिश एटलीस्ट 6 ईच होने चाहिए. ठीक है, फिर वो आप 7 ईच ले लो तो ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, 8 ले लो और ज़्यादा हो जाएंगे. तो उसके बेसिस पे आपका नंबर फिर आगे आगे क्यू में जाता रहता है. ठीक है, सबसे मेन बात जो आज मैं करने वाली हूँ ऑक्यूपेशन को लेके, आपके पास वैलिड स्किल असेसमेंट होनी चाहिए इन एन ऑक्यूपेशन. वो ऑक्यूपेशन ये न्यू साउथ वेल प्रायोरिटी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आगे 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं. ठीक है, ये देखें जो हमने बातें कंसीडर करनी है, कौन लोग 190 ऑफशोर और ऑनशोर दोनों से अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशली फॉर न्यू साउथ वेल्स. अगर आपका ऑक्यूपेशन, अगर आप इसमें चेक करते हो, गूगल करके देखें, चेक कर लो आप कि अगर आपके ऑक्यूपेशन की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उधर एक कॉलम होगा, उधर अगर यस लिखा हुआ है तो आपको क्या कंडीशंस पूरी करनी होंगी इन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा. आप न्यू साउथ वेल्स से पिछले 6 महीने से रह रहे हो और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन इन द पास्ट 10 ईयर्स. यानी कि पिछले 10 सालों में से 1 साल आपने न्यू साउथ वेल्स में अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम किया होना चाहिए और आप पिछले 6 महीने से वहां पे रह रहे हो. ठीक है, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट आपके ऑक्यूपेशन में है, जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट चेक करो, एडिशनल रिक्वायरमेंट में यस होगा. ठीक है, इसी तरह बहुत सारे इंजीनियरिंग की कैटेगरीज है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो यस है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो यस है. ऐसे कुछ ट्रेड कोर्स हैं जैसे मेटल मशीनिस्ट हैं, है ना, तो वो ट्रेड कोर्सेस है, उसमें नो है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. तो अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट नो है तो देखिए आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है. वहां पे नो लिखा हो तो आप न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो या फिर ऑफशोर रह रहे हो पिछले 6 महीने से. ध्यान दें, ये दोनों में से आपको एक कंडीशन पूरी करनी है, ओनली वन. बी रिसाइडिंग एंड एम्प्लॉयड इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन इन न्यू साउथ वेल्स और ऑफशोर ओनली फॉर 1 मंथ. ध्यान दें, थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे लग रहा है. अगर तो आपकी ऑक्यूपेशन में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले आपने न्यू साउथ वेल्स 190 प्रायोरिटी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट देखनी है. अगर तो एडिशनल रिक्वायरमेंट है फिर तो आपको ये दोनों कंडीशन पूरी करनी है, बोथ, कि 6 महीने से आप रह भी रहे हो और पिछले 10 साल में से 1 साल आपने उसी ऑक्यूपेशन में काम किया है न्यू साउथ वेल्स में ही. ठीक है, और अगर आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है आपके ऑक्यूपेशन की तो आप या तो ऑफशोर रह रहे हो. ठीक है, ऑफशोर रह रहे हो और पिछले 1 महीने से बस आप अपने ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो. ठीक है, या फिर न्यू साउथ वेल्स में ही 1 महीने से रह रहे हो और 1 मंथ से आप काम कर रहे हो, या फिर
पिछले 6 महीने से न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो या फिर ऑफशोर रह रहे हो। सिंपल सी बात, ठीक है। ये रिपीट कर लेती हूँ कि लास्ट 6 मंथ से आप ऑफशोर रह रहे हो, ठीक है, या फिर न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो। एक ये कंडीशन पूरी करते हो तो भी 190 अप्लाई कर सकते हो इस केस में जहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एक ये सिनेरियो है कि न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो और 1 महीने से फिर काम कर रहे हो वहाँ पे, या फिर ऑफशोर रह रहे हो और अपने ऑक्यूपेशन में 1 महीने से काम कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 मंथ आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड हो, ठीक है। तो ये बात है। ये नहीं है कि अगर विक्टोरिया में आप काम कर रहे हो तो यू कांट अप्लाई, यू कांट गो फॉर दिस कैटेगरी, नाइदर फॉर दिस कैटेगरी, क्योंकि ये तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि न्यू साउथ वेल्स में ही आप काम कर रहे होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, चेक करना है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स येस वाली तो दोनों है, अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नो है तो फिर सिंपल है, सिंपल कि अगर ऑफशोर रह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, फिर न्यू साउथ वेल्स रह रहे हो तो फिर अप्लाई कर ही सकते हो। तो क्लियर हो गया। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी 190 या जिनको लगता है कि उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो ऑफ शोर से अपनी फाइल लगा सकते हैं, ठीक है, और अपना ऑक्यूपेशन चेक कर लें जो प्रायोरिटी लिस्ट में है ऑक्यूपेशन। तो सबकी बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है जिनका ऑक्यूपेशन सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, और अगर आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है फिर तो आप बहुत ही लकी हो। अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको 2 चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं तो सिंपली जो ट्रेड कोर्सेज वाले हैं स्पेशली उनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है तो वो ऑफशोर से भी 190 अप्लाई कर सकते हैं। अब न्यू साउथ वेल्स 190 क्योंकि ओपन है तो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस। तो इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर दें सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। थैंक यू।